आपको ज्ञानी बनना है? बोलो, ज्ञानी बनना है? सबको बनना है ज्ञानी, आपको ही बनना है ज्ञानी। बहुत अच्छी बात है। अब विद्वानों की नगरी में हो और जहाँ दो दो बड़े बड़े विद्वान आपके पंडित जी प्रसिद्ध हैं, तो वहाँ तो ज्ञानी तो बनना ही चाहिए। अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हो और अपने आप के अंदर ज्ञान को समाहित करना चाहते हो और अपने जीवन में ज्ञान की गंगा को बहाना चाहते हो, तो रजवांश की परिभाषा हमने ज्ञान पर ही करी। हमने कहा दो दो पंडित जी ज्ञानी हैं ही, तो क्यों ना अपन ज्ञान की व्याख्या कर लेते हैं। रजवांश के माध्यम से हमने ज्ञान को जोड़ने का प्रयास किया है। शायद वो ज्ञान आपके जीवन में आ जाए और उस ज्ञान से आप सबका कल्याण हो जाए। अगर आप उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, रजवांश का र बोल रहा है, रजवांश का र बोल रहा है, रखने की चाह से ज्ञान घटता है और दूसरों की देने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। क्या बोल रहा है? रखने की चाह से ज्ञान घटता है और दूसरों को देने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। आप देने की चाह रखते हो कि रखने की चाह रखते हो? बढ़ाना है तो आपको देने की चाह। फिर उसके बाद ज कह रहा है, क्या बोल रहा है? जलने की दाह से ज्ञान घटता है। जलने की दाह से ज्ञान घटता है और दूसरों को बढ़ाने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। दूसरों को बढ़ाने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। और रंजवांश का वाह बोल रहा है कि वाह की चाह से ज्ञान घटता है, वाह की चाह से ज्ञान घटता है और दूसरों की वाह वाह करने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। दूसरों की वाह वाह करने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। और सा क्या कह रहा रजवांश का कि संकोच की राह से, संकोच की, अरे कहाँ पंडित जी को बहुत आता है और मैं मुनि महाराज हूँ, मैं पंडित जी से पूछूंगा तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा संकोच कर लेंगे तो क्या होगा भैया? ऐसा संकोच में ज्ञान नहीं बढ़ने वाला। तो ऐसे संकोच की राह से ज्ञान घटता है और दूसरों से सीखने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। दूसरों की सीखने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। निश्चित रूप से आज का प्रवचन ज्ञान के ऊपर हमने तैयार किया और रजवांश की परिभाषा हमने ज्ञान के ऊपर आपको घटाने की बात करी। चाहता हूँ कि जैसे आपके यहाँ पंडित जी हैं, हमने बोला कल कंपटीशन लगा था कि बांदरी जाना है कि रजवांश जाना है। अब अध्यक्ष जी बड़े चतुर, अध्यक्ष जी ने कहा क्या करूं मैं, तो उनने क्या, हमने दोनों पंडित जी को लाके खड़ा कर दिया। मैंने तुमने तोप को ले आए, अब बंदूक गोले सब फेल, अब क्या करेंगे हम? दोनों तोपें लाके खड़ी कर दी हमारे सामने। वो अब निवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये नगरी वास्तविकता में ज्ञानियों की नगरी हमने सुना हैगी ही, पर वो ज्ञान आपके पास है, उसको और अच्छा बनाने की बात आप लोगों से कर रहा हूँ। ध्यान रखना, जिसे रख नहीं सकते हैं, जिसे रख नहीं सकते हैं उसे रखना तो महान दुर्व्यवहार है। बिल्कुल बहुत दुर्व्यवहार है। धन संपदा रखने से कभी किसी के तो काम आएगी, निश्चित आएगी, आपके नहीं है ये आएगी, पर जो ज्ञान रखा है वो तो किसी के काम नहीं आएगा। जो ज्ञान आपने अपने पास रखा है वो किसी के काम नहीं आएगा। ज्ञान, कला, गुण, क्वालिटी जो भी आपके पास है वो आप नहीं दोगे तो समाप्त हो जाएगी, ना तो आपके साथ जाएगी और ना यहाँ किसी के काम आएगी। ना तो आपके साथ जाएगी और ना यहाँ किसी के काम आएगी। मतलब क्या है? परिग्रह को रखने वाला अच्छा है, दोनों हाथ से आशीर्वाद उसको, नहीं देखे गया कोई बात नहीं। परिग्रह को रखने वाला अच्छा है, कम से कम उसके साथ नहीं गया, यहीं रह गया, पर किसी के तो काम वो आएगा, कहीं ना कोई तो उसको भोगेगा, ठीक है ना। परंतु आपका ज्ञान तो आपका होकर भी ना आपका होगा और ना किसी का होगा, वो तो अपने साथ ही चला जाएगा। इसलिए जितना ज्ञान है बांटो, देते जाओ, रखो मत। रखोगे तो कोई काम का नहीं आएगा, निश्चित मान के चलना। और सबसे बड़ी ज्ञान की परिभाषा बताऊं कि मैं तो भैया खुली बात है कमज़ोर हूँ,
जो भी प्रवचन करता हूँ बहुत चिंतन करने, 1-1.5 घंटा कल चिंतन किया, जब जाके कहीं यहाँ पाया। तो ध्यान रखना, सबकी चोरी हो सकती है पंडित जी, सबकी चोरी हो सकती है, पर आपके ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता। ज्ञान तो बिना पहरेदार के भी सुरक्षित रहता है, ये निश्चित मान के चलना। तो ऐसा वो ज्ञान हम प्राप्त करते चलें। कहते हैं कि ज्ञान और धन, ज्ञान और धन दोनों रखने से क्या होते हैं, घटते हैं, और देने से बढ़ते हैं। रखने से घटते हैं और देने से बढ़ते हैं, ये सब जानते हैं आप लोग। परंतु धन का तो हम देने से बढ़ता है, समझ में नहीं आता है। आज अध्यक्ष जी ने बोली ले ली, महाराज ने कहा 21 आओ 21। अब आज तो चला गया उनकी जेब से, बढ़ कहाँ से रहा है, बढ़ कहाँ से रहा है। निश्चित ये बात तो ठीक है कि श्रद्धान का विषय नहीं है कि आपने दिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये दिख नहीं रहा है। पर भैया ध्यान रखना, पर भैया ध्यान रखना, ज्ञान को दोगे, ज्ञान को दोगे तो साक्षात दिखता है, वो बढ़ता है। ज्ञान तो साक्षात दिखने में आएगा, वो बढ़ता ही है, ये मान के चलना। ज्ञान आप दोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे कि, हमेशा वो बोलते थे कि अगर आज थोड़ा बहुत भी ज्ञान का भंडार हमारे अंदर है, वो थोड़ा बहुत भी वो कुछ है, तो उसका कारण ये, मैंने सब शिष्यों को पढ़ा पढ़ा कर प्राप्त किया है। मुझे आचार्य ज्ञान सागर जी ने इतना नहीं पढ़ाया था, मुझे मेरे शिष्यों ने पढ़ाया है। ये आचार्य भगवान बोलते थे, ये मुझे मेरे शिष्यों ने पढ़ाया है, क्योंकि मैं पढ़ा पढ़ा कर जो है ज्ञानी बना हूं। भले ही ज्ञान सागर का शिष्य हूं, लेकिन मैं पढ़ा पढ़ा कर ज्ञानी बना हूं। अब विचार करो, छोटा सा अल्प समय 2-3 साल का, उसमें 2 साल 1.5 साल संलेखना में लग गए, कोई अध्ययन नहीं हुआ, साल भर में क्या पढ़ाया होगा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने, और क्या उनने पढ़ा होगा। लेकिन किसने पढ़ाया, उनका कहना है मेरे शिष्यों ने मुझे पढ़ाया है, क्योंकि मैंने ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के माध्यम से बोले अपने आप उदाहरण आते हैं। जब शिष्य पूछता है तो अपने आप बुद्धि चलती है। और कभी कभी तो जब जिनवाणी को सामने लेकर बैठता हूं और उसको खोलता हूं तो कहां से अंदर से आ जाता है मुझे ही नहीं पता चलता है, और सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो निश्चित मान के चलना, आप ये बहुत बड़ी कला है। आप जितना दोगे उतना बढ़ेगा और साक्षात दिखेगा। पैसा नहीं दिखेगा बड़ा कि नहीं बड़ा, पर ज्ञान देने से तो बढ़ता। ये पंडित जी मानते हो कि नहीं, इस बात को मानते हो ना? बिल्कुल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आपने जो भी सीखा है उसको बांटते चलो, देते चलो, वायरल करते चलो। आप जितना ज़्यादा दोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। धन कमाने और ज्ञान कमाने में दोनों, धन कमाओगे तो निश्चित रूप से पाप लगेगा, धन कमाओगे तो पाप इकट्ठा होगा ही होगा, कितना ही कुछ कर लो। और लेकिन आप ज्ञान, और वो भी समीचीन ज्ञान कमाओगे तो पाप का कोई काम ही नहीं है भैया। संवर और निर्जरा की दुकान खोल लोगे आप, निर्जरा भी होगी और निर्जरा मतलब निकलता भी जाएगा, संवर मतलब रुकता भी जाएगा, दोनों काम हो रहे हैं। ध्यान रखना अगर ज्ञान कमाओगे, क्योंकि क्या कहा है, किसको, इसको तप कहा है, स्वाध्याय को तप कहा है। तप करने से संवर निर्जरा दोनों होती है, दोनों चीज होते चले जाएगी। इसलिए बहुत महत्व होता है ज्ञान का। ज्ञान को रखना नहीं है, ज्ञान को रख कर ले गए तो ध्यान रखना, ज्ञान को अगर आप रख कर ले गए उसे जीवन में कभी याद नहीं किया जाता है, कभी याद नहीं किया जाता है। और जिसने ज्ञान को दिया युगों युगों तक उसे याद किया जाता है। आज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को आज भी, अभी ज्ञानमती जी आई थी आचार्य भगवान के पास खुरई में, तो उन्होंने कहा हमने पूज्य ज्ञान सागर जी से सब सीखा है। हमने सब कुछ किससे सीखा है? आचार्य ज्ञान सागर जी ने हमें पढ़ाया है पंडित अवस्था में। भले वो पंडित थे और मैं आरिका थी, लेकिन सीखा तो सब उनसे ही है। तो आज भी याद किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। और वास्तविकता में जिससे आपने सीखा है उसको आप कभी नहीं भूलते हो। याद रखते हो कि इनने उंगली चढ़ाकर हमें जो है मंदिर का रास्ता दिखाया था, इनने हमें ये पढ़ाया था। तो निश्चित ध्यान रखना, दोगे तो आप युगों युगों तक याद किए जाओगे। निश्चित मान के चलना, वो अमिट छाप आप छोड़ जाओगे और आपको हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। ज्ञान को देने वाले की विनय नहीं की जाती है,
और न करना पड़ती, अपने आप विनय होती है। हो सकता है आपने पैसा दिया, मैं करूं ना करूं आपकी विनय, आप करें ना करें आपकी विनय, आप भले ही जल सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान देता है उसके प्रति तो अपने आप विनय अंदर से छलकती है, अंदर से अपने आप समर्पण आ जाता है, अंदर से गदगद भाव हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या दिया, वो बहुमूल्य ज्ञान दिया है। और जो भी पूछे ज्ञान हो बता दो, बिल्कुल रखो मत, बिल्कुल मत रखो, जितना रखोगे उतना तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। रखना मत, अगर आता है तो दे देना, बता देना। महाराज जी जिनवाणी में तो चलेगा, लेकिन हम माल कहाँ से खरीद के लाएं हम वो नहीं बताएंगे, नहीं तो दूसरे का व्यापार जो है दुगना चौगना हो जाएगा। चिंता मत करना, बता देना वहाँ से दिल्ली से लाया था, बम्बई से फलानी दुकान से लाया था, अगर वो भी पूछे तो ये तुम्हारा कोई नहीं छुड़ाएगा, ये कोई नहीं छुड़ाने वाला है, तुम्हारा यहाँ लिखा हुआ जो है वो तुम्हें ही मिलेगा, कोई दूसरा उसको छुड़ा सकता नहीं है, और कोई दूसरे के पास उसकी छुड़ाने की ताकत नहीं है। इसलिए जो पूछे बता दो, रखो मत, जितना रखोगे उतना कर्म बंद होता चला आएगा। ज्ञान है तो उसे लिख जाओ, अगर मान लो नहीं बता पा रहे हो लिख जाओ, वो ज्ञान अजर अमर हो जाएगा। आज आचार्य भगवंत कुंद भगवान ने वो साहित्य लिख दिया, तो आज हम समय सार को पढ़कर अपनी आत्मा का ज्ञान कर पा रहे हैं। आज आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने वो 2000 वर्ष पहले आज तत्वार्थ सूत्र को मंथन और चिंतन करके लिख दिया, तो आज हम उस जिनवाणी माँ को समझ पा रहे हैं। आप विचार करना, अक्लंग देव ने उस तत्वार्थ सूत्र की टीका लिख दी, तो हम उस तत्वार्थ सूत्र को समझ पा रहे हैं। तो बस हे दे पाओ, लेकिन नहीं दे पा रहे हो तो लिख जाओ, लिख कर उसको अजर अमर कर दो, वो ज्ञान आपका अजर अमर हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान की प्यास बुझाने से, ज्ञान की भूख शांत करने से आप महादानी हो जाएंगे। अगर आपको महादानी बनना है तो निश्चित मान के चलना, पैसे से बड़ा दान ज्ञान दान है, पैसे से बड़ा दान ज्ञान दान है। आप ये मान के चलना, अगर आपके पास है देते चले जाओ, वो ज्ञान की भूख और ज्ञान की प्यास बुझाने वाला महाज्ञानी होता है निश्चित। बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के। एक बच्चा आज सुबह सुबह हमारे साथ चल रहा था, उसने बोले महाराज जी बड़ा आनंद आया। मैंने क्यों? बोले कल आप बिहार कर रहे थे। बोले आप कल बिहार कर रहे थे? बेटा नहीं है वो बालक। बोले बहुत बिहार कराया, बहुत बिहार करता हूँ, लेकिन कल के बिहार में बड़ा आनंद आया। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोले आप बिहार में भी स्वाध्याय कराते हो, कितनी सारी आपने बातें बता दी, सुख प्राप्ति का उपाय, दुख प्राप्ति का उपाय, अच्छा बनने का उपाय, सब चीज़ें आप बताते जा रहे थे और सब लोग बताते जा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यही है तो हम उसका उपयोग करते चले जाएंगे, हमारा भी उपयोग होगा और सबका भी उपयोग होता चला जाएगा। ध्यान रखना, भगवान भी दान देते हैं, क्षायिक दान है, धनी होते हैं वो बहुत दान देते हैं। क्या देते हैं? केवली भगवान, उनका दान क्या है? उनका दान तो वो दिव्य धनी के माध्यम से आपको दे रहे हैं। वो सब कुछ जो मिला है, वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो क्षायिक दान ही है उनका। उस दिव्य धनी के माध्यम से वो भी अविरल रूप से अपने ज्ञान को बांटते चले जा रहे हैं, ज्ञान को देते चले जा रहे हैं। देने का इतना महत्व है, जब देने का इतना ही महत्व है तो जीवन में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो दे के जाना। दान, ज्ञान दान की बात कर रहा हूं, कुछ ना कुछ ज्ञान दान देते चले जाना। मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि इस जीवन में, कान खोलकर सुन लेना, अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत काम की बात बताता हूं, कि इस जीवन में कम से कम एक आत्मा को नमोकार मंत्र सिखा जाना। वो नमोकार मंत्र एक जीव को भी आपने सिखा दिया, एक आत्मा को भी आपने सिखा दिया, तो याद रखना वो नमोकार मंत्र जब तक वो आत्मा रहेगी, वो तो कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। अनंत काल तक ये मान के चलना, आपका वो जब जब नमोकार मंत्र का वाचन करेगा तब तब आपके हिस्से में छठवां हिस्सा आता चला जाएगा। ये ज्ञान दान की बड़ी महत्ता है। ज्ञान दान अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि समय कम है, वो टॉपिक बहुत सुंदर ज्ञान दान का हैगा, लेकिन क्या करूँ समय कम है, चारों बातों को पूरा करने की भावना है। जलने की दाह से ज्ञान घटता है, क्योंकि अपन ने अपना ना ज है ना, जई है ना, तो जलने की दाह से ज्ञान घटता है और दूसरों को बढ़ाने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। दूसरों को बढ़ाने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। जलन अर्थात कोई, जलन किसको बोलते हैं? मुझसे कोई आगे ना बढ़ जाए,
दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या रखना, यही सब जलन कहलाता है। उसके कारण उससे अपने अंदर द्वेष पाल लेना, मनी मन उसका ज्ञान कम हो जाए ये सोचना, ये सब जलन है। ध्यान रखना, इससे ज्ञान जो है घटता चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भाव तो होना ही नहीं चाहिए। भैया हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बुद्धि नहीं है, हमारा तीव्र पाप कर्म का उदय, हमने पूर्व में ऐसा ही कुछ किया होगा इसलिए हमारे अंदर नहीं आ पा रहा है। लेकिन जिसके अंदर आ रहा है आए, जलो मत बढ़ाओ। जलना एक प्रकार की वह अग्नि है, जलना एक प्रकार की वह अग्नि है जिसकी आंख, इसकी जो आंख से जो तपता है उसका संसार तो मजबूत हो जाता है, बहुत मजबूत होता है जलने से। क्या बोल दिया? बिल्कुल, जो जलेगा उसका संसार मजबूत हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? मिट्टी का घड़ा बनता है, जब उसको तपाते हैं तो क्या बन जाता है? तपाते हैं तो क्या बनता है? मजबूत बन जाता है। उसी प्रकार से ध्यान रखना, जैसे वो मिट्टी का घड़ा मजबूत बनता है उस अग्नि से, ऐसी जलन रूपी अग्नि से आप जलते जाओगे तो संसार आपका मजबूत होता चला जाएगा। संसार मजबूत समझ रहे ना? संसार की भटकन और अटकन में आप उलझते चले जाओगे। मत जलो, बिल्कुल मत जलो, जलना छोड़ दो। ध्यान रखना, इस अग्नि के धुएं में, इस अग्नि के धुएं से हमारी आत्मा पर जो कालिक लग जाएगी उसे साफ करने के लिए दुनिया की कोई भी साबुन काम नहीं आने वाली है। इसलिए अनुमोदना रूपी साबुन से उस कालेपन को धो लो और जो आगे बढ़ रहा है उसका समर्थन करो। उसके लिए कहो बहुत अच्छा भैया तुम्हारे पास है, सबके पास हो, तुम्हारी जैसी बुद्धि हमें भी मिले, ये कहो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर एक बात बोलूं तो सामान्य आग तो ध्यान रखना, जो सामान्य आग जो आप जलाते हो लकड़ी कोयले की आग, वो सामान्य आग तो स्वयं जलती है और दूसरों को जलाती है, स्वयं भी जलती है और दूसरों को जलाती है। पर ये जो आग है ना, ये दूसरों की बात, मतलब दूसरों का तो कुछ बाल भी बाका नहीं करती है। जितना जलाती है हमें ही जलाती है, जितना जलाती है हमें ही जलाती, दूसरों को नहीं जला पाएगी ये आग। जो अंदर से हमारे अंदर ईगो बोलते हैं, ईर्ष्या बोलते हैं अपन, है ना, जो इसको दूसरों को वो नहीं जला पाती हैगी, और किसको जलाएगी? हमें ही जलाएगी। वो आग तो दूसरों को जलाती है, स्वयं जलती है, लेकिन ये अग्नि, जलन की अग्नि सिर्फ स्वयं को ही जलाती है। जब स्वयं को जला रही है तो इस अग्नि से क्या मतलब? मत करो भैया, इस अग्नि से कोई लेना। और एक और बात बता देता हूं कि उस आग से जलने के बाद तो राख मिलती है, उस आग से जलने के बाद तो राख मिलती है, वो राख बहुत काम आती है। निश्चित रूप से वो आज बंद हो गया उस राख का प्रयोग। माताएं बहनें उसी से बर्तन साफ करती थी, बर्तन चमकाती थी, बर्तन को एकदम कैसे चमकीला बना लेती थी उस राख से। लेकिन ध्यान रखना, उस राख से तो फिर भी वो काम आ रही है, लेकिन हमने अगर ये लाख कर ली तो ध्यान रखना उल्टा काम होगा। वो चमकाने का काम करती थी राख, और लेकिन हमारा जलना अज्ञान रूपी अंधकार को बढ़ाने का काम करेगी। हमारे जीवन की चमक खत्म होते चली जाएगी, हमारे अंदर अज्ञानता का भूत और आता चला जाएगा। इसलिए बिल्कुल नहीं, जलने की दाह से ज्ञान घटता है और दूसरों को बढ़ाने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए बढ़ाते चलो, आप जितना ज़्यादा बढ़ाते चलोगे उतना आपका स्वयं का भला है, आपका स्वयं का कल्याण है। नियम ले लो आज इस बात पर कि भगवान क्या करेंगे, हम दूसरों की ज्ञान के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे, दूसरों के ज्ञान के प्रति अंदर से जलन भावना नहीं रखेंगे। उसको आ रहा है, और ये होता है, वास्तविकता में होता है। और बताएं, जो हम समान लोग रहते हैं उनसे ज्यादा होता है, बाकी तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए 10 लोग, अभी आप ही के लोग में मैं तो बहुत बार अनुभव करता हूँ, बहुत बार देखता हूँ कि मैं तो हर जगह जाता हूँ, 2-3 क्लास तो ले रहती ही रहती है मेरी। उस क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो आपस में देखता हूँ कि आपस में जल रहे हैं ये। मान लीजिए उसको ज़्यादा आ गया तो इसको तकलीफ हो गई, उसको तकलीफ। तो ध्यान रखना, जितना जलोगे उतना खुद का बुरा करते चलेगे। नहीं, मुझे नहीं आ रहा है, जिसे आ रहा है अनुमोदना करो। जितनी अनुमोदना करोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, आप अपने आप ज्ञान को बढ़ाते चले जाओगे, आपका ज्ञान का विकास होता चला जाएगा। हमें जलना बिल्कुल भी नहीं है, हमें अंदर से अनुमोदना करते चलना है। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वाह की चाह से, वाह की चाह से ज्ञान घटता। वाह मतलब क्या?
अब भैया हे पंडित जी को ज्ञान, अब पंडित जी बोले मेरे को बहुत आता है। अब वो बहुत आता है तो कान प्यासे हैं और कान भूखे हैं, काहे के? किसके लिए? प्रशंसा की भूख के लिए। तो वाह की चाह से ज्ञान घटता है। आ रहा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए वाह की चाह, अगर वाह की चाह है तो गए काम से। तो वाह की चाह से ज्ञान घटता है रंजवास वालों। तो ध्यान रखना, वाह की चाह नहीं होना चाहिए, वाह की चाह से ज्ञान घटता है और दूसरों की वाह वाह करने से ज्ञान बढ़ता है। दूसरों की वाह वाह करने से ज्ञान बढ़ता है। आप अगर दूसरों की वाह वाह करोगे तो निश्चित रूप से ध्यान रखना ज्ञान आपका बढ़ता चला जाएगा। आप लेकिन है नहीं ना महाराज जी, दूसरों के लिए वाह वाह निकल पाने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। इतनी बड़ी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है कि हम दूसरों को वाह वाह कर दें और दूसरों के लिए तालियां बजा दें। महाराज जी के लिए तो ताली बजा दोगे, महाराज जी के लिए तो ताली बजा दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपस के लोगों के बीच में ताली बजाना वो बहुत बड़ी बात होती है। तब कहना कि हाँ भैया बहुत बढ़िया, उसकी बात चल रही है, तब वो ताली आएगी, तभी अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से मान के चलना कि वाह की चाह से ज्ञान घटता है और दूसरों की वाह वाह करने से ज्ञान बढ़ता है। थोड़ा बहुत हमें आता नहीं है, बस उससे बताने का विकल्प और सबकी वाह वाह चाहने का अंदर से विकल्प और उसकी वाह वाह की भूख में हमारे अंदर की हम अपने आप के संसार को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रशंसा की भूख ने ही हमारे जीवन को ऊपर उठने नहीं दिया है। इस प्रशंसा की भूख से जो घिरा हुआ है वो संसार से कभी तृप्त नहीं हुआ है। निश्चित मान के ध्यान रखना, क्योंकि बाकी तो ठीक है। एक रोटी खाते हो नहीं खाते हो ना भैया, रोटी खाते हो, कितनी खाते हो? 2 4 5 6 7 8 10, फिर भी एक बार हाँ भैया बस अब नहीं। पानी पीते हो उसके बाद भी तृप्ति हो जाती होगी। लेकिन ये एक प्रशंसा की भूख और प्रशंसा की प्यास ऐसी है कभी शांत नहीं होती है, बिल्कुल होती चली जाती है। अगर मान लीजिए पंडित जी ने अच्छा गा लिया और वहाँ आपने नहीं किया तो पंडित जी का चेहरा उतर जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं, पूरा चेहरा उतर जाएगा कि क्या करा, इतनी मेहनत से गाया करा और इन्हें किन्ने क्या थोड़ा बहुत भी हमारा समर्थन में ताली तक नहीं बजाई और वाह नहीं बोली। निश्चित रूप से ये होता हैगा। वो मतलब ये भूख ऐसी भूख है कि एक बार वाह हो गया तो फिर दूसरी बार और चाहिए, तीसरी बार और चाहिए। ऐसी भूख रखोगे तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान नहीं आने वाला। और ये एक बात बताऊं, ये छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके अंदर ये बीमारी है। मतलब एक छोटा सा बच्चा है वो भी समझता है आपने पीठ ठोकी है, मतलब बहुत अच्छी बात है। और जो बूढ़ा आदमी है वो भी इस बात को समझता है। इस बीमारी से सब लोग व्याकुल और आकुल है। नहीं, इस वाह की चाह से अपने आप को निकालना है, वहाँ से अपने जीवन को बहुत ऊपर उठाना है और बहुत महान बनाते चलना है। क्योंकि वाह की आह से जिसने अपने आप को बचा लिया, वाह कि आह से जिसने अपने आप को बचा लिया, वो तो इस संसार में कभी किसी का गुलाम नहीं बनेगा, कभी किसी का गुलाम नहीं बनेगा। क्यों महाराज जी, गुलामी की बात कैसे कर दिया आपने? गुलामी की बात इसलिए कर रहा हूं, सच कह रहा हूं, ये निश्चित मान के चलना, प्रैक्टिकली अनुभव अपना आपको बता रहा हूं, जो देखता हूं जो समझता हूं वही आपके बीच में रख रहा हूं। कभी किसी का गुलाम क्यों नहीं बनना? क्योंकि जिसने वाह बोला है ना, यानी जिसने वाह सुना है ना, उसका वो वाह सुनना कर्जदार बना देगा। मान लीजिए आपने ताली बने और आपने वाह वाह कर दिया और बहुत बोल दिया, अब मेरे को आपका ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे को आपका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने वाह वाह बोल दिया है और मैंने वाह वाह सुन लिया। अगर सुनता नहीं तो अब बोल दिया है तो अब बस आना पड़ेगा तुम्हारे आहार करने। क्या करें, आना पड़ेगा। ये एक प्रैक्टिकली अनुभव वाली बात आपके बीच में रख रहा हूं। तो जो वाह वाह सुनने का आदी होता है वो कर्जदार हो जाता है। जो वाह वाह बोलता है उससे वो कर्ज ले लेता है और फिर उसका कर्जदार होकर उसके पास उसको करना ही पड़ता है। तो निश्चित रूप से आप अगर वाह वाह बोलोगे तो अच्छा है, सामने वाले को कर्जदार बना दोगे, सामने वाले को खरीद लोगे, सामने वाले को अपना बना लोगे, सामने वाले से सब करा लोगे। तो आप बोलो वाह वाह,
उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं बोल रही वाह वाह करने से ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन वाह वाह सुनने की भूख मत रखो। सुनने की भूख रखोगे तो हैरान और परेशान हो जाओगे, सुनने की भूख रखोगे तो अपने जीवन में अपने आप को नीचा उतार लोगे। और अगली और बहुत अच्छी बात है कि संकोच की रहने से, रजवास का रा बोल रहा है कि संकोच की राह से ज्ञान घटता है और दूसरे से सीखने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल संकोच मत करो कि मैं कहां से ज्ञान लूं, नहीं, छोटे बच्चे से भी सीखने को मिले, सीख लो, कभी आगे पीछे मत हो कि क्या है भैया मैं वहाँ हूँ, वहाँ कैसे क्या सीखूँ, मेरा एक स्टेटस है, मेरा एक लेवल है, मेरी एक पोजीशन है, उस पोजीशन से हटकर उनसे सीखने जाऊँ मैं, बिल्कुल नहीं। हमने सुना है, अब सुना तो है, अब कितना सत्य है मुझे नहीं पता, आचार्य भगवंत ने ज्योतिष सीखा था पंडित डॉक्टर टिकमगढ़ वालों से, सुरेन जी से। तो सुरेन जी से पढ़ा था तो आचार्य भगवंत चटाई पर नीचे बैठे थे, पाटे से नीचे आए थे, बोले नहीं मुझे ज्ञान लेना है। अब आचार्य भगवान ने ज्ञान किससे, एक गृहस्थ से लिया, कोई प्रतिमाधारी भी नहीं है, लिया, प्राप्त किया उनने ज्ञान, एक इच्छा थी ज्योतिष को सीखने की उनकी, शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं, आज की बात नहीं बता रहा हूं। और ऐसा सुना है, देखा नहीं है भैया, मैंने सुना है कि आचार्य भगवान पाटे पे नहीं बैठे थे। ये देखो, ये है, इसको कहते हैं संकोच नहीं। आचार्य भगवान ने जब पूरे विद्वान लोग धौला जय धौला चलती थी तो स्वयं आचार्य भगवान बहुत अच्छे से विनय पूर्वक संकोच नहीं करते थे कि इन पंडितों से क्या लो, मैं तो एक आचार्य हूं, इतने बड़े संघ का संचालन कर रहा हूं। लेकिन नहीं, कहीं ऐसा संकोच छोड़ोगे तब कहीं जाके ज्ञानी बनोगे, अन्यथा ज्ञानी नहीं बन सकते हो। ज्ञान को बढ़ाना है और ज्ञान को ऊंचा उठाना है तो संकोच की राह से ज्ञान घटता है और दूसरों से सीखने की चाह से ज्ञान बढ़ता है। ये निश्चित मान के चलना। ये परिभाषा आप लोगों के लिए तैयार करी थी, अच्छी लगी हो तो याद रखना, अगली बार आऊं तो बता देना, क्योंकि ज्ञान का भंडार इसलिए लिया कि दो पंडित जी आपके ज्ञानी हैं, तो हमने कहा ज्ञान से ही अपन शुरुआत कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। वैसे एक बात बताऊं, दोनों पंडित जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि बहुत कम होता है कि आपस में इतना प्रेम, इतना स्नेह मुझे देखने को मिला। एक जैसे कपड़े, एक जैसा पेन, एक जैसा बैग, एक जैसा सब कुछ, कहाँ मिलेगा ऐसा प्रेम? ये तो राम लक्ष्मण से बढ़कर प्रेम है। राम लक्ष्मण भी एक जैसे शायद नहीं होंगे, छोटा बड़ा कुछ तो होगा, यहाँ कोई गड़बड़ा नहीं, कोई बड़ा प्रेम या स्नेह। रात को हमने देखा कि रात में पंडित जी, एक पंडित जी अंदर, एक पंडित जी बाहर, बड़े प्रेम से दोनों में वार्तालाप चल रही है। लेकिन जो दूसरे पंडित जी थे हमारे छोटे वाले, वो बड़े पंडित जी के लिए रुके रहे। क्यों? क्योंकि एक गाना है, गाने का शौक, एक को ज्ञान का शौक, तो रुके रहे, इंतजार करते रहे। तो ऐसा आपस में प्रेम वात्सल्य स्नेह होना चाहिए। और ये प्रेम वात्सल्य स्नेह जब रहता है तो निश्चित मान के चलना हमारा जीवन बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बन जाता है। इनसे सीखना चाहिए।